वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात बाब 2 इबादत का दूसरा सबक और हमारे सबक का नाम है ईदीन और इस्लामी त्यौहार। तो देखिएगा सबक कि ईद से मुराद खुशी का दिन है। मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं। आगे सवालात में हमसे पूछा जाएगा ईद से क्या मुराद है, ईद का क्या मतलब है। तो क्या जवाब होगा सवाल का? ईद से मुराद खुशी का दिन है। मुसलमान साल में कितनी ईदें मनाते हैं? 2। कौन कौन सी? ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। देखिएगा आगे ईद उल फितर ये मुसलमान रमजान उल मुबारक के पूरे महीने में रोजे रखते हैं। इसके बाद यकम शव्वाल अल मुकर्रम को ईद मनाते हैं, जिसे ईद उल फितर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईद उल फितर कहा जाता है। गरीबों और मोहताजों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए ईद की नमाज से पहले फितराना दिया जाता है, ताकि गरीब लोग भी ईद के दिन अच्छे कपड़े पहने और खुश नजर आए। ये भी सवालात में हमसे पूछा जाएगा कि गरीबों और मोहताजों को ईद की खुशी में कैसे शामिल किया जाता है। तो कैसे शामिल किया जाता है? गरीबों और मोहताजों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए ईद की नमाज से पहले फितराना दिया जाता है, ताकि गरीब लोग भी ईद के दिन अच्छे कपड़े पहने और खुश नजर आए। मुसलमान ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह जाते हैं। ईद की नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। आगे देखिएगा बच्चों ईद उल अज़हा। तो देखिए ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी की याद में मनाई जाती है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को राह खुदा में कुर्बानी के लिए पेश किया, मुसलमान ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को मनाते हैं। ये भी हमारा सवाल है कि ईद उल अज़हा कब और क्यों मनाई जाती है। देखिए सवाल नंबर 3 कि ईद उल अज़हा कब और क्यों मनाई जाती है। तो क्या जवाब होगा हमारे सवाल का कि ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी की याद में मनाई जाती है और क्यों और कब ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को मनाते हैं। देखिए इस रोज़ ईद की नमाज के बाद मुसलमान अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। और क्या करते हैं? जानवर कुर्बान करके फिर जानवर का जो गोश्त होता है वो गोश्त रिश्तेदारों, पड़ोसियों और गरीबों में तकसीम करते हैं। गोश्त को रिश्तेदारों, पड़ोसियों और गरीबों में तकसीम करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से तोहफे में दी गई ईदों में मुसलमान न सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, बल्कि इनमें खुशी और तफरीक के मौके भी हैं। ये दिन आम आदमी के बैमी मेल जोल के अलावा दुख दर्द में शिरकत, मुस्तहिक और नादार लोगों की मदद और तावन का जरिया है। कैसे जरिया है? यानी एक आम आदमी के मेल जोल आपस में मिलने जुलने के अलावा, एक दूसरे की खुशी में शामिल होने के अलावा, यानी जो गरीब होते हैं, गरीब मोहताज मस्कीन, उनकी मदद भी साथ हो जाती है। मुसलमान खुशी के इन दिनों में इन दोनों त्योहारों में भी नमाज और दुआ के जरिए अपने रिश्ता खालिक के हकीकी से जोड़े रखते हैं। कैसे जोड़े रखते हैं कि ईद की नमाज अदा करके ईद की नमाज अदा करके अल्लाह पाक से दुआ मांग के अपना रिश्ता खालिक के हकीकी से जोड़े रखते हैं। पाकिस्तान में माह रबीउल अव्वल में जश्न मिलादुन्नबी नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाता है दुरूद सलाम भेजा जाता है। मसाजिद, घर और सरकारी इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से सजाई जाती हैं। आगे देखिएगा बच्चों मश्क में देखिए सवाल नंबर 1 है कि मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। तो देखिए सबसे पहले कि ईद उल अज़हा मनाई जाती है। ईद उल अज़हा कब मनाई जाती है? ये हम सबक में पढ़ के आ रहे हैं। अलिफ है 15 शबान को, बी यकम शवाल को, जीम है 10 इलाज को और दाल है 12 रबीउल अव्वल को। तो ईद उल अज़हा कब मनाई जाती है? ईद उल अज़हा देखिए 10 जिलहज को। कब मनाई जाती है? 10 जिलहज को। तो क्या हुआ हमारा दुरुस्त जवाब? जीम 10 जिलहज को। नंबर 2 है ईद उल अज़हा मनाई जाती है। अलिफ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में, बे है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की याद में और जीम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में। तो किसकी याद में मनाई जाती है? ये भी हमने सबक में पढ़ा है कि ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहीमी की याद में मनाई जाती है। तो क्या हुआ हमारा दुरुस्त जवाब यहाँ पे? जीम कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में। आगे देखिए नंबर 3 है फितराना दिया जाता है, यानी कि कब दिया जाता है। अलिफ है जश्न मिलादुन्नबी खातिमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बी है ईद उल फितर की नमाज से पहले, जी में ईद उल अज़हा के दिन और दाल है शब बारात पर। तो कब दिया जाता है फितराना? ये भी देखिए ईद उल फितर की दूसरी लाइन में कि ईद की खुशियों में शामिल गरीबों मोहताजों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए ईद की नमाज से पहले फितराना दिया जाता है। तो कब दिया जाता है? ईद की नमाज, बे है हमारा दुरुस्त जवाब कि ईद की नमाज से पहले। कब दिया जाता है? ईद की नमाज से पहले। आगे देखिए सवाल नंबर 2 में है खाली जगह कि मुसलमान ईद की नमाज अदा करने के लिए देश जाते हैं। तो मुसलमान ईद की नमाज अदा करने के लिए कहाँ जाते हैं? क्या ये भी हमने पढ़ा है कि मुसलमान ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह जाते हैं। ये देखिए मुसलमान ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह जाते हैं। तो क्या हुआ जवाब यहाँ पे हमारा? खाली जगह में क्या आएगा? ईदगाह। नंबर 2 है मुसलमान कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारों, देश और गरीबों में तकसीम करते हैं। तो किस में तकसीम करते हैं? ये भी हम सबक में पढ़ के आ रहे हैं कि मुसलमान कुर्बानी का गोश्त गरीबों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों में तकसीम करते हैं। ये देखें कि वो मुसलमान कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारों, गरीबों और पड़ोसियों में तकसीम करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा? पड़ोसियों। नंबर 3 है ईद की नमाज के बाद मुसलमान एक दूसरे से देश मिलते हैं। एक दूसरे से कैसे मिलते हैं? ये भी हमने सबक में पढ़ा है कि ईद की नमाज के बाद मुसलमान एक दूसरे से
گلے ملتے ہیں۔ تو بچوں آپ نے پورا سبق توجہ سے پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد اپنے مشق پہ آنا ہے، مشق میں اپنی سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 بک بھی مکمل کرنے ہیں۔ اپنا کام ضرور مکمل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔